जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बहुत बार ईश्वर की भक्ति करने के बाद भी लाभ हानि यश अपयश को लेकर के लोग परेशान रहते हैं कि जीवन में इस बात की हानि हो गई, ये वस्तु खो गया, इतने का नुकसान हो गया। इसको लेकर लोग अक्सर परेशान रहते हैं। आम जनों को कौन कहे, सामान्य लोगों को कौन कहे, कई बार साधु सन्यासी भी इन सब बातों को लेकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि माया का कुछ प्रभाव ही ऐसा है। बहुत बार होता है कि हमारे जीवन में कुछ वस्तुएं खो जाती हैं, कुछ चोरी चली जाती हैं। इसको लेकर के बड़ी समस्या आन खड़ी होती है कि आगे कैसे होगा, इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक अलौकिक प्रसंग है, जिसको सुनने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि ईश्वर के दर पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर कोई श्रद्धा भाव से वहाँ पे जाए, माथा टेके, तो उससे ज़्यादा मिल जाएगा जितना उसका खोया है। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक आश्रम वृंदावन में भी है, परिक्रमा मार्ग पे। बहुत सारे लोग वहाँ दर्शन के लिए गए भी हैं। बाबा नीम करोली जी महाराज एक बार उस आश्रम में विराजित थे, वहीं पे थे, तो ठीक उन्हीं के बगल में एक दूसरे आश्रम का निर्माण चल रहा था। और वहाँ के जो संत थे, उन संत का नाम है स्वामी मोहानंद जी। स्वामी मोहानंद जी ने जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके, भक्तों से चंदा करके कुछ पैसे की व्यवस्था की थी कि एक आश्रम बनाया जाए और वहाँ पे ईश्वर को विराजित किया जाए। ईश्वर की ऐसी लीला हुई कि उनका सब पैसा, रुपया पैसा जो उन्होंने रखा था, सब चोरी चला गया। मंदिर का, आश्रम का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था कि रात्रि में कहीं से चोर आए और पूरा वो जहाँ पैसा रखा गया था वहाँ से सब चोरी करके चले गए। साधु महाराज का सामान भी चोरी करके चले गए। बड़ी दुखी अवस्था में बैठे हुए थे स्वामी मोहानंद जी। सोच रहे थे कि मजदूरों को देने के लिए भी अब पैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि आश्रम में जो खाने पीने की वस्तुएं थे वे भी चोरी चली गईं। अब कैसे चलेगा? जिन मजदूरों का बकाया है वो लोग तो आएंगे, सर पे सवार होंगे, अपना पैसा मांगेंगे, तो कहाँ से लौटाएंगे? कहीं से बाबा नीम करोली जी महाराज वहाँ से घूमते फिरते पहुँच गए। स्वामी मोहानंद जी से राम राम कहा, हालचाल पूछा, बैठ गए। सब बातचीत कर रहे थे स्वामी मोहानंद जी, लेकिन चिंता उन्हें घेरे हुए थी। जबकि ईश्वर के भक्त, ईश्वर की महिमा से परिचित, ईश्वर के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, वो चाहे तो क्षण भर में सब पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन स्वामी मोहानंद जी इस चिंता से अपने को उबार नहीं पा रहे थे। बाबा नीम करोली जी महाराज इस बात को समझ गए। बाबा ने कहा कि स्वामी जी, आपने तो सुबह से कुछ खाया नहीं है। और जैसा कि बाबा अक्सर करते थे, अपने कंबल के भीतर हाथ डाला और पूरी सब्जी निकाल लिया। ऐसे कई किस्से हैं कि वो कंबल के नीचे हाथ डालते थे, मिठाइयाँ, पूरी सब्जी वगैरह निकाल लेते थे और भक्तों को देते थे, खाओ। तो स्वामी जी को भी दे दिया, पूरी सब्जी निकाल करके दिया, आग्रह किया कि खाइए आप। लेकिन स्वामी जी खा नहीं रहे थे उसको। तो बाबा ने जब आग्रह किया तो उन्होंने खाया, फिर भी उनकी चिंता खत्म नहीं हुई। तब बाबा ने कहा कि आप चिंता किस बात की करते हैं? आप अपना तकिया उठाइए, आपका पैसा कहीं चोरी नहीं गया है, सब पैसा उसी तकिए के नीचे रखा हुआ है। और आश्चर्य, स्वामी जी ने जब अपना तकिया उठाया तो उससे दुगना पैसा वहाँ रखा हुआ था जितना उनका चोरी गया था। जो कुछ भी सामान चोरी गया था उनका, सबका हिसाब अगर लगा दिया जाए तो उससे दुगना पैसा वहाँ तकिए के नीचे रखा हुआ था। स्वामी मोहानंद जी की सभी समस्याओं का हल निकल गया था। बाबा नीम करोली जी महाराज ने कहा कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, उनके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप क्यों चिंतित होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? देखिए, आपके लिए हनुमान जी ने उससे दुगनी राशि की व्यवस्था कर दी है जितना आपका खोया था। इसलिए भक्तों के लिए बहुत बड़ा संदेश है इस प्रसंग में कि जो लोग भी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते हैं कि उन्हें हानि हो गई, नुकसान हो गया, वो परेशान न हो, चूँकि हनुमान जी किसी न किसी रूप में उसकी व्यवस्था करते हैं। और बाबा नीम करोली जी महाराज हमेशा अपने भक्तों को इस बात को लेकर आश्वस्त करते थे कि इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी सब दे डालेंगे और उतना दे डालेंगे जितना आपका नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा। तो बड़े दयालु हैं, करुणा के अवतार ही हैं एक तरह से बाबा नीम करोली जी महाराज, और श्री हनुमान जी तो परम दयालु हैं ही। जय सिया राम।